हेलो दोस्तों, टेक गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कुछ दिनों से एक BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया था, जिसे कुछ लोगों ने फेक कहा और कुछ लोगों ने इसे रियल बताया। अगर रियल है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से ब्रांच के डिप्लोमा ट्रेनी ऑनलाइन कर सकते हैं और कौन से ब्रांच के नहीं कर सकते, और कितनी सीट है, और कौन से ITI ट्रेनी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन इसकी है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप सभी का जो भी डाउट है उसे क्लियर कर देते हैं कि रियल है या फेक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप टेक गुरुजी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट से वंचित ना रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया है नीचे यहाँ पे, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले से डाउनलोड कर चुके हैं इसको। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ गया है। ये जो है इसकी ओपनिंग डेट 15/12/2020 से यह फॉर्म चालू हुआ है और क्लोजिंग 31/1/2021 है। तो दोस्तों इससे तो ये क्लियर हो गया कि ये BRC के ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिंक हमने निकाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है इसका। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा रियल है। तो देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये जो है ऊपर ही दिया है दोस्तों कि डिप्लोमा ट्रेनी, जो ट्रेनी कैटेगरी 1 है फर्स्ट के लिए, इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री, ये सभी ऑनलाइन कर सकते हैं। और इनकी टोटल पोस्ट 50 है। चलते हैं नीचे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है ITI ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए 15 सीट है, AC मैकेनिक के लिए 1 सीट, और फीटर के लिए 45 सीट, वेल्डर के लिए 5 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 सीट, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 सीट, मशीनिस्ट के लिए 3 सीट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 13 सीट, और वेल्डर के लिए 1 सीट, मैकेनिक डीजल के लिए 3 सीट, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 सीट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 सीट। तो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट आप सभी को बता दिए हम। इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 106। और इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या है। प्लांट ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन साइंस, साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट मिनिमम 60% से ऊपर होना चाहिए। और बाकी AC मैकेनिक, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो हाई स्कूल SSC साइंस एंड मैथ से होना चाहिए विथ 60% मार्क, यानी हमारा हाई स्कूल जो है वो 60% नंबरों से अधिक होना चाहिए, 60% से अधिक होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, AC मैकेनिक, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट ग्राइंडर। द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर रिगार्ड द ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी आपको जो भी आपका ट्रेड है इन ट्रेडों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और NTC जिसके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है अब 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो 2 साल का होना चाहिए। NAC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है
तो वो भी 2 साल का होना चाहिए। तो ऐसे ही है दोस्तों सभी का NTC, ITI एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर, जिस किसी का भी जैसे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या तो उसमें क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए उनका कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हैं, 12 के बाद उन्होंने अप्रेंटिस कर लिया और 1 साल का ही किए हैं, तो उन्हें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीट ऑफ कोर्स। तो दोस्तों नीचे आते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी वही है क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क। और इसमें भी दोस्तों यही NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन का मांगा है अवधि का। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसकी एज लिमिट। तो एज जो है कैटेगरी फर्स्ट के लिए 18 से 24 है, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 24। और वही अगर कैटेगरी सेकेंड की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 ईयर है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेबल है। और वही देखें OBC के लिए तो 3 ईयर का है। इसमें दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा है, जो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। टोटल ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग पीरियड का 2 साल का है, जिसमें आपको स्टिपेंड का मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको अगर कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो 16,000 मिलेगा, और अगर कैटेगरी सेकेंड से हैं तो आपको 10,500 रुपये मिलेगा। और वही अगर दूसरे साल जब जाएंगे तो क्या होगा, कैटेगरी फर्स्ट के लिए 2,000 बढ़ जाएगा, 18,000 हो जाएगा, और कैटेगरी सेकेंड के लिए 12,500 रुपये हो जाएगा। तो 2 वर्ष इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को अस्थायी रूप से रख लेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपका मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा है एडवांस टेस्ट, इसमें जो है 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके ट्रेड के रहेंगे। और तीसरा टेस्ट है स्किल टेस्ट, जो आपके जैसा ट्रेड होगा। जैसे मान लीजिए अगर फीटर के हैं तो उनको कोई जॉब आ जाएगा बनाने के लिए स्किल टेस्ट, या फिर इलेक्ट्रीशियन के हैं तो उनको इलेक्ट्रीशियन का कोई जॉब मिलेगा बनाने के लिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद जो आपको पेमेंट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 को जो है, कैटेगरी फर्स्ट को लेवल 7 के अनुसार 44,900 रुपये मिलेगा। और वही कैटेगरी सेकेंड के बात करें तो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लेवल 3 के अनुसार 21,700 रुपये मिलेगा। और टेक्नीशियन सी लेवल 4 को 25,500 रुपये मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद। तो दोस्तों इसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
और इसका ऑफिशियल लिंक और नोटिफिकेशन दोनों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है वहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिप्लाई दें कमेंट का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।